दोस्तों नमस्कार। धीरे धीरे अब सिंगू बॉर्डर से जो तंबू थे वे उखड़ने शुरू हो गए हैं और कल को संयुक्त किसान मोर्चा एक पंचायत करने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो भानु प्रताप जी है 19 तारीख को लखनऊ में पंचायत करने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहला सवाल तो यही, तंबू पटने शुरू हो गए, क्या लगता है कल आंदोलन खत्म हो जाएगा? ऐसा है, एक डिबेट में हम बात कर रहे थे तो पंजाब के और हरियाणा के जो किसान नेता हैं ज़्यादातर ये कह रहे थे कि अब हमारी मांग पूरी हो गई, अब हम वापस जाएंगे। क्योंकि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे सालों से डटे रहने से वहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको बहुत भारी परेशानी हो रही है। भाई महीना 15 दिन 2 महीने हो जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन अब सालों से उनको 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। बहुत लोग वहाँ जंतर मंतर पे ये कह के आंदोलन भी कर चुके हैं कि ये हटाए जाएं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये कहना है कि आखिर आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी की रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। तो वो जो हट रहे हैं और हट जाएंगे, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन राकेश टिकैत तो अब भी कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी है, बैंकों का निजीकरण है, हम इन सभी पर आंदोलन करेंगे। ऐसा राकेश टिकैत तो बेरोजगारी है और फलाना है और ढिमाका है, और ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारे राहुल गांधी की शादी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। उनकी क्या बात है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। और जरूरी भी है कि यदि वो कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे हैं तो कांग्रेस का पूरा पक्ष लें, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की विरासत आगे चलेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी राहुल गांधी की शादी हो जाए तो आगे जो नेता बनेगा राहुल गांधी के बाद तो उनका पुत्र ही बने, क्योंकि ये कांग्रेस में दादालाई संपत्ति तो चली आ रही है, तो इसलिए बनना चाहिए। तो आप जिस तरीके से 19 तारीख को पंचायत करने जा रहे हैं, क्या मांग रखेंगे, क्या बातचीत हुई है सरकार से? अरे सरकार से मांग बात तुम्हें नहीं मालूम है? 3 अक्टूबर को हमने वहां प्रदेश कार्यालय एमिलिया उमरगढ़ पे पंचायत की थी, तुम्हें नहीं मालूम है? तुम नहीं थे वहां। तो उसमें हमारी मांग थी, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गए थे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान दिनेश शर्मा जी गए थे, और उसमें मांग थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, और किसान आयोग में किसान रहे, राजनेता नहीं, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान रहे। फिर वो किसान आयोग अपनी सहमति दे तब एमएसपी तैयार हो। आज की एमएसपी से तो 1 पैसे का फायदा नहीं है, किसान घाटे में है। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ 1 बीघा खेत में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है और एमएसपी 2000 रुपया, तो 2000 से 3 कुंटल 6000 का हुआ। और यदि हम किसी जो खेत अपने उठाते हैं जिन पर साधन नहीं है, उनको 6000 रुपया पट्टा देते हैं 1 बीघा का, और 1 बीघा पे 3 कुंटल गेहूं 1 बीघा में, तो 6000 का। और जो उसकी जुताई, बुवाई, बीज, खाद, पानी, लेबर, और जो 7-8 हजार रुपया गहाई, मिड़ाई, और फिर उसको ले जाना जहां वो गेहूं बिकने के लिए जाए, तो 7-8 हजार रुपया का घाटा जो हो रहा है 1 कुंटल पे। इसके लिए बार बार हम सरकारों से कहते आए हैं और कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी बात नहीं मान रही। ऐसा है, सरकार नहीं बात मान नहीं, तो इसीलिए तो कल हम माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ गए थे, जिन्होंने किसानों की संख्या देखी थी, संख्या बल देखा था, और उनको हमने अपना मांग पत्र भी दिया था। वो किसान आयोग के गठन के संबंध में और सारी मांगे थी, उन्हीं के यहाँ तो आके हमने फिर बताया है कि अब हम वो जो जवाब था, हमारा जो पत्र था, उसका जवाब लेने के लिए 19 तारीख में, क्योंकि गन्ना संस्थान किसानों का संस्थान है, इसलिए गन्ना संस्थान में आएंगे और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से ये हम अपनी ये रखेंगे मांग कि हमारे इस मांग पत्र पे या तो भारत के कृषि मंत्री को बुलाकर हमारी घोषणा करवा दीजिए, या आप दिल्ली जाकर
उनसे कह दीजिए कि चूंकि हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी जो है उसी पार्टी की सरकार वहां है, तो ये जो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कृषि मंत्री भी मानेंगे, प्रधानमंत्री भी मानेंगे। लेकिन क्या अब आंदोलन से ही हल निकलेगा? एक तरफ आप आंदोलन करते हैं, आप कहते हैं पंचायत करेंगे, दूसरी तरफ राकेश टिकैत कहते हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, पंचायतें चलती रहेगी, क्या ऐसे ही हल निकलेगा? ऐसा है, अब राकेश टिकैत का क्या हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये तो राकेश टिकैत जाने। हम तो 26 जनवरी को जब तांडव हुआ था, हम तो तब भी यही मांग लेके गए थे कि किसान आयोग का गठन किया जाए। हम तो सालों से मांग रहे हैं और सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। और एक और बात बताएं, हम राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, आज वो है नहीं, उनसे जितने प्रधानमंत्री हुए उनसे सबसे मिलके यही बात करते रहे। और अब ये जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हम नहीं मिले क्योंकि उन्होंने समय नहीं दिया, नहीं मिले, कोई बात नहीं है। उनके जो समकक्ष लोग हों, जैसे हमारे कृषि मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, उनसे सबसे मिलके बता चुके हैं कि अब भारतीय किसान यूनियन की मांग नंबर 1 किसान आयोग का गठन, नंबर 2 कर्जे माफ, 10,000 रुपया किसानों को पेंशन, किसान मर जाए दुर्घटना में तो 1 करोड़ रुपया। फिर ये जो बिजली का सिस्टम है कि 10 घंटे बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम बदला है कि किसानों को केवल 10 घंटे बिजली देंगे, अब 10 घंटे में मिलती है 5 घंटे। खेती सूखेगी तो खाद्यान्न पे असर पड़ेगा, फिर उसका पूरे देश पे असर पड़ेगा। इसलिए बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए और ये जो सब हमारी मांगें पूरी होंगी तब हम कह चुके हैं जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मांगे पूरी क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी मांगे पूरी? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, ना अपने लिए टिकट, ना अपने लिए पैसा और ना अपने लिए किसी राजनीतिक दल या राजनेता या उद्योगपति से कभी कोई मांगा है। लेकिन जो किसानों के लिए मांगते हैं, कृषि प्रधान भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है। जब से सत्ता आई अंग्रेजों के बाद, तभी से इसको उद्योग प्रधान बनाने का काम राजनेताओं ने किया है। ये नहीं होने देंगे। हमारी मांग क्यों नहीं पूरी होगी? और नहीं होगी तो जो हम पे होगा सो होगा फिर। लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, सरकार सुन का रही है आपकी, तो राकेश टिकैत की बात मान रही है ना? ऐसा भी महसूस हो रहा है कि राकेश टिकैत की बात मानी जा रही है और हमारी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन ऐसा है कि एक गाना गाते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। तो राकेश टिकैत को देश जानता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। जब से उसने कमान संभाली है तब से गन्ना मिलों को लूटा, घटतौली को सही करवाएंगे और वहां से मिलों से 20-20 लाख रुपया ले लिया और ज्यादा मिलों मालिकों को कह दिया और ज्यादा किसानों का कम तौल के और रुपया कमा लो, हमें दे दो 20 लाख। और इसी तरह कर रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस की फंडिंग से और जो केंद्र सरकार की जो विरोधी दल हैं या विरोधी देश हैं उनकी फंडिंग से चल रहा है और उनकी मान रहे हैं, वो हमारी नहीं मानेंगे। अच्छा, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको तो लंदन में इनाम मिलने वाला है, एक संस्था है वो उनको इनाम देने वाली है कि इतना अच्छा आंदोलन चलाया। अरे उनको इनाम मिले, हमने क्या कहा था अभी, कौआ मोती खाएगा, तो फिर इनाम तो मिलेगा ही। इनाम का सच्चे और ईमानदार आदमी को थोड़ी मिलेगा। हरिश्चंद्र को क्या मिला था? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जो दानी था उसको क्या मिला था? हम हो जाएगी कि सतयुग में जब हरिश्चंद्र को मिला था सबको पता है क्या मिला था और वो ही हमें मिल रहा है इस युग में। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना 100 घोड़ी रहती थी वो बर्बाद कर दिया, पुत्र चला गया नोटबंदी में और हम भी अब भी जाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है जब तक किसानों की मांगे नहीं पूरी होंगी अब तब तक भानु प्रताप सिंह चैन से नहीं बैठेगा। और सत्यमेव जयते, सत्य इस भारत को क्या दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि सत्य कौन है और बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है। इसीलिए हमने कह दिया है भानु प्रताप सिंह की और राकेश टिकैत की और राकेश टिकैत के जितने गैंग के लीडर हैं उन सब की सीबीआई जांच तुरंत सरकार कराने का आदेश करे और नहीं करेगी
तो फिर इसी बात में मैं अपनी जांच करवाने के लिए और राकेश टिकैत की जांच करवाने के लिए घोर आंदोलन छेड़ दूंगा। अच्छा, बार बार कहते हैं कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए, आंदोलन छेड़ देंगे, ये कह रहे हैं आंदोलन भी छेड़ेंगे इस चीज पे। अरे आंदोलन छेड़ेंगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे 19 तारीख के बाद। 19 को हम यहाँ आएंगे लखनऊ, उसके बाद आंदोलन छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। 19 को आ जाना या मुजफ्फरनगर से, मालूम पड़ता है मुजफ्फरनगर की हो तुम, मुजफ्फरनगर की हो, इसीलिए राकेश टिकैत के पक्ष में कुछ ज्यादा ही तुम्हारा मन रहता है हर समय। हाँ ये है। क्या लगता है सीबीआई बात सुनेगी आपकी? आप लगातार अरे चिल्ला क्यों नहीं सुनेगी सीबीआई जांच? जो डकैती डालता हो, चोर हो और छुपे रस्ते में जो मतलब जो आतंकवाद करता हो, तो हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं क्या हम पहले अपनी कह रहे हैं हमारी जांच करो कि 30 साल पहले हम पे क्या था और 30 साल पहले राकेश एंड कंपनी और उसके गैंग के लीडर हैं उन पे क्या था। पहले हमारी जांच कर लो तब उसकी जांच करो। और जो संपत्ति अवैध पाई जाए, लूटपाट की पाई जाए, वो सरकारी खजाने में हो और लीडर जेल में हो। मांग करें तो कोई गलत कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले आप पे भी आरोप लगा था कि राजनाथ सिंह से मिले हैं। राजनाथ सिंह से मिले, जो राजनाथ सिंह से 1000, 2000, 5000 करोड़ लाए हो वो सीबीआई की जांच में सब आ तो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं, यानी 5 रुपया का लाए न और बाकी बात कह दी करोड़ों रुपया लाए, तब भाजपा की गोद में बैठे। बालकू 1.5 साल को गोद में बैठूंगा। अरे पागलपन की बात जो करते हैं। एक बात बताइए, केंद्र में सरकार भाजपा की और उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा के और प्रधानमंत्री भाजपा के, और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किनसे, सोनिया गांधी से मिलूं या मायावती से मिलूं? जब मिलता हूं प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या उनके जो मंत्री हैं उनसे, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किनके, कृषि मंत्री से किसान आयोग के गठन की बात करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भाजपा के, और वो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री देश के भाजपा के, तो किन से मिलना पड़ेगा? बसपा वालों से। अच्छा, आप बार बार उप मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, सवाल यह है क्या मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बातचीत हुई है किसान आयोग के गठन के बारे में, और अगर हुई है तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? ऐसा सबसे हुई है और सबने ये कहा है कि तुम्हारी जेन्युइन मांग है, पूरी करवाएंगे। चुनाव भी आ रहा है, पूरी कब होगी? कब है चुनाव? कल लिया चुनाव, 3 महीने चल कल लिया चुनाव। 19 तारीख के बाद में कि पहले चुनाव? 19 दिसंबर से पहले है कि बाद में? पहले ये बता मैं मुझे, पहले है कि बाद में? बाद में। तो बाद में तो फिर 19 तारीख को पूरी नहीं होंगी मांगे, तब फिर क्या होगा? हरी झंडी लैंड साहब सुनिए, आप यदि ये सोचो कि आपका बल नहीं है तो हिमदे मर्दे इमदादे खुदा। त्रेता में अन्याय हुआ, रावण राक्षस बन गया। और कैसा रावण? कि रावण के लिए कहा जाता है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे भवाती। उसके बाद भी राक्षस हो गए। तो राक्षस होने में देर नहीं लगती है। राक्षस हो गए, लेकिन राम और लक्ष्मण ने सर्वनाश कर दिया। द्वापर युग में चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन राक्षस हो गया, अपने ही भाइयों के साथ घोर अन्याय अत्याचार कर डाले, लेकिन क्या हुआ? 5 पांडवों ने ही सर्वनाश कर दिया। अंग्रेज महात्मा गांधी ने भगा दिए। तो हमारे संगठन में तो बहुत बल है। कोई ये सोचे कि इन पे कुछ नहीं है तो फिर हमारी बात बतवाना कुछ भी, तो फिर आगे मालूम पड़ जाएगा। क्या आप भी सरकार को चुनौती दे रहे हैं जैसे राकेश टिकैत ने दिया था कि बक्कल उतार देंगे? अरे हम पागल हैं जो बक्कल उतार देंगे? लोकतंत्र है, भारत का संविधान है और न्यायालय है। इन तीनों को हर समय सामने रख के बात करते हैं। लोकतंत्र है। क्या उद्योगपति अपना हेलीकॉप्टर बनाता है, उसकी कीमत माननीय प्रधानमंत्री लगाते हैं? कौन लगाता है? कौन लगाता है कीमत? उद्योगपति जो मालिक होता है। कार बनाने वाला कार की कीमत, मोटरसाइकिल बनाने मोटरसाइकिल कीमत, साइकिल बनाने वाला साइकिल कीमत, और गेहूं बनाने वाले की कीमत प्रधानमंत्री बनावे। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? ये नहीं होने दिया जाएगा।